तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल यानी कि जांच परीक्षण के बारे में। अभी तक के टैबलेट की सीरीज में हमने राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन टू कोटिंग सब हमने कवर किया और इस वीडियो के माध्यम से अब इवैल्यूएशन के मुख्य पार्ट दैट इज द हार्डनेस, फ्राइबिलिटी एंड वेट वेरिएशन को कवर करेंगे। हार्डनेस फ्राइबिलिटी के पहले थोड़ा सा ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज का भी जो जांच परीक्षण है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये आप उस तरीके से समझिए कि जैसे किसी कार को आप देख रहे हैं, आप काफी उसको परचेज करने की इच्छा रखते हैं, तो जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है इसका विजुअल अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कैसी है। इसके बाद उसके इंजन की परफॉर्मेंस और टेस्ट ड्राइव और सारी चीजों को चेक किया जाता है, लेकिन सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन है इज द विजुअल इंप्रेशन। तो टैबलेट बनने के बाद तो उसका जो सबसे फर्स्ट जो एक असेसमेंट है वो है जनरल अपीयरेंस, जिसमें कि उसकी लेंथ, विड्थ और जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनको नजरिए से चेक किया जाता है, सेज, साइज एंड शेप। तो टैबलेट की थिकनेस मेजर की जाती है माइक्रोमीटर के द्वारा डिवाइस के जरिए, जो कि प्लस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएशन की वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर यहाँ पर मैं प्लस माइनस जो स्टैंडर्ड वैल्यूएशन है उसके बारे में आपको ये बता दूं कि इंडियन फार्माकोपिया या फिर जो कंट्री में भी जिस फार्माकोपिया को फॉलो किया जाता है वही स्टैंडर्ड मापदंडों को उनसे लिया जाता है। तो प्लस माइनस 5% का मतलब ये है कि मान लीजिए स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं किसी टैबलेट के वेट के हिसाब से, उसके पर्पस के हिसाब से, टैबलेट तो विभिन्न प्रकार के साइज में उपलब्ध होती हैं, लेकिन उसकी जो पोटेंसी और वेट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड साइज तय किया गया है, तो उसके हिसाब से जितनी लेंथ, थिकनेस या फिर जो भी चीजें होंगी वो प्लस माइनस 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मान लीजिए सपोज इन केस कि 4 सेंटीमीटर टैबलेट की विड्थ है, यानी कि उसकी जो टोटल जो डायमीटर है, तो प्लस माइनस 5% मतलब ये कि 4 का प्लस माइनस 5% उससे नहीं होना चाहिए, यानी कि टैबलेट की जो विड्थ होगी वो 4.5, 4.7 या फिर 3.7, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। इसका मतलब कि जो भी एम्बोसिंग, एनग्रेविंग जो की गई है, जैसा कि हमने कोटिंग वाले सेगमेंट में देखा कि कंपनी का कोड, प्रोडक्ट का कोड, ये सब कुछ टैबलेट के ऊपर होता है, सिंबल होता है, लोगो होता है कंपनी का। तो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी तरीके से उसमें अंकित हों, प्रेषित की गई हों, इसका भी एक स्टैंडर्ड मापदंड के जरिए ही असेसमेंट किया जाता है, चेक किया जाता है। और ये सब क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत ही होता है और इसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ये रैंडमली चेक की जाती हैं, ताकि किसी भी टैबलेट में अगर कोई प्रकार की डिसअपियरेंसी है तो वो मार्केट में ना जाने पाए। साथ ही साथ ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज से संबंध ये हुआ कि जो कलर वाला सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कलर में अमूमन जनरली थोड़ी बहुत त्रुटियों के फलस्वरूप बहुत तरह के वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि किसी टैबलेट का कलर कुछ हल्का है, किसी का गाढ़ा है। तो ये वेरिएशन भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका भी एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड पैरामीटर इसके सेट किए गए हैं, जो स्टैंडर्ड कलर टोन बनाया गया है कि भाई इस पर्टिकुलर टैबलेट का जो ये टैबलेट है मार्केट में अब हमेशा नीले रंग से ही बिकेगी। तो नीले रंग का भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कोड है, उसका एक पैरामीटर है। तो वो नीले रंग का जो पर्टिकुलर, क्योंकि नीले रंग में भी बहुत तरह के शेड्स होते हैं, डार्क ब्लू होता है, लाइट ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है, तो उनके हिसाब से भी स्टैंडर्ड वो ब्लू कलर ही हो, वेरिएट ना करे, ये भी उसमें चेक किया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही अहम टेस्ट आता है जिसे हार्डनेस बोलते हैं। हार्डनेस एक्चुअल में दोस्तों टैबलेट की दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हार्डनेस से ही आगे की बहुत सारे टेस्ट जुड़े होते हैं, जैसे कि फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, ये सब कुछ हार्डनेस पे जुड़ा हुआ है। और हार्डनेस का ही एक बड़ा ही अचरज भरा और स्ट्रेंज फैक्ट ये है कि किसी भी फार्माकोपिया में ये ऑफिशियल नहीं है। जी हाँ, अब ऑफिशियल क्यों नहीं किया गया, इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसका एक रीजन है दरअसल, कि टैबलेट की जब हमने कंप्रेशन वाले सेक्शन को वीडियो के माध्यम से कवर किया था, तो मैंने बताया था कि कंप्रेशन भी एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में नहीं होता है। जो भी कर्मचारी है एट अ टाइम ही कंप्रेशन मशीन के ऊपर कंप्रेशन की गतिविधियों को चेक करते थोड़ा सा प्लस माइनस करके स्टैंडर्ड कंप्रेशन सेट करता है, तब जाके ऑप्टिमम
जो एक हार्डनेस से मिलती है। तो हार्डनेस दरअसल स्टैंडर्ड मापदंडों के हिसाब से दिए, तो स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, कन्वेंशनल टैबलेट की हार्डनेस 250 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। च्यूएबल टैबलेट्स की 2.25 से 2.5 और एक्सटेंडेड की 5 से 7.5। तो ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हार्डनेस एक ऐसा पैरामीटर है जो सिक्के के दो पहलू की तरह है। ये टैबलेट इतनी ठोस और इतनी कड़क भी होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज हैंडलिंग के दौरान किसी प्रकार का भी टेम्परिंग और ब्रेकेज वो ना हो। दूसरी तरफ वो इतनी सॉफ्ट भी होनी चाहिए कि वो टैबलेट स्टमक में जाती साथ फटाफट टूट जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए और घुल भी जाए। तो इसके लिए हालांकि बाइंडर और डिसइंटीग्रेटिंग के एजेंट का दोनों को ही एक बेहतरीन संगम बना करके ही टैबलेट बनाई जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि कंप्रेशन ऑफिशियलाइज नहीं है, इसलिए हार्डनेस भी ऑफिशियलाइज नहीं किया जा सका। वो एट अ टाइम चेक करके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसके हिसाब से ही की जाती है। तो हार्डनेस को मेजर करने के जो सिंपल से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नंबर 1 मोंसेंटो, पी फाइजर, स्ट्रॉन्ग कॉप, इरवेका, यूनाइगर। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा चित्र के हिसाब से इसमें जो फर्स्ट जो सेक्शन जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दैट इज द मोंसेंटो। इसमें जिस पॉइंट के ऊपर आपने देखा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टैबलेट को सेक्शन को रखा जाता है और एक रोटेटर से नॉब को रोटेट किया जाता है, जिससे कि एक प्रेशर पड़ता है जो कि किलोग्राम्स में मेजर करता है हार्डनेस को। और जिस पॉइंट पे टैबलेट ब्रेक हो जाती है, दैट इज एक्चुअली दी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हार्डनेस ऑफ दी जो भी मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट है। मोंसेंटो 0 to 20 kg का वेट को कैपेसिटेट कर सकता है। तो ये काफी और सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला हार्डनेस टेस्टर है, दैट इज कॉल्ड एज मोंसेंटो। तो ये उसका जो इस पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दैट इज दी जहां पर टैबलेट रखी हुई है। तो जैसे ही हम प्रेशर डालेंगे तो जिस पॉइंट पे टैबलेट ब्रेक होगी वो हो जाएगा। तो वो जो स्टैंडर्ड हार्डनेस है वो 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 kg के सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आता है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आखिर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इन द सेंस कि जब जो नॉब है उसको हम घुमाना शुरू करते हैं तो ये स्केल होता है। यहाँ पर ये पूरा स्केल आप देख रहे हैं सामने। इस स्केल में एक डायल होता है मीटर, वो रोटेट करता है, आगे फॉरवर्ड मूव करता है जैसे जैसे हम नॉब को प्रेस करते हैं। तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो स्केल में यूनिट गिनेगा, जो कि सेंटीमीटर्स में होती है। तो जिस पॉइंट पर टैबलेट ब्रेक होगी वो स्केल उस पॉइंट पे रुक जाएगा। तो इस तरीके से वो वैल्यू उसकी कहलाएगी। सपोज दो डिस्टेंस चला, 3 चला, तो हार्डनेस हो गई 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सारे पैरामीटर्स सभी में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है पी फाइजर, वो थोड़ा डायल बेस्ड होता है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है लेकिन इसकी बनावट थोड़ी अलग है। और पी फाइजर कंपनी द्वारा इसे बनाया गया था, इसलिए पी फाइजर के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। 0 to 20 kg इसकी कैपेसिटी। इसके बाद अरवेका है, ये ऑटोमेटेड है और 0 to 500 न्यूटन तक का प्रेशर इट कैन हैंडल। सो इस तरीके से ये हार्डनेस टेस्टर के जरिए हार्डनेस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है जो कि फ्राइबिलिटी टेस्ट। फ्राइबिलिटी टेस्ट बेसिकली उन पैरामीटर्स को कवर करता है जब खासतौर पर टैबलेट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी प्रकार की टूटने फूटने की इस चीज को सुनिश्चित करता है। क्योंकि जब टैबलेट कंपनी से बाहर निकलती है तो डब्बियों में, स्ट्रिप्स में पैक होने के बाद बॉक्सेस में सब जगह जाती है, फिर दुकानों में जाती है, फिर पेशेंट के पास आती है। तो इस बीच में बहुत ज्यादा टेम्परिंग होती है। तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए रोश कंपनी ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम था फ्राइबिलेटर। तो उसको नाम दिया था रोशे फ्राइबिलेटर। ये जनरली एक प्लास्टिक चैम्बर होता है जो कि सर्कुलर डिस्क होती है 2, और बीच में एक पार्टीशन होता है वो भी प्लास्टिक टाइप का। और इसके अंदर फिर जो जिस तरीके से फ्राइबिलिटी को किया जाता है उसमें टोटल 20 टैबलेट आप ले लीजिए। 20 टैबलेट का एवरेज वेट आप ले लीजिए, टोटल कितना हो रहा है सपोज। तो मतलब आप 20 टैबलेट अगर मान लीजिए 500 मिलीग्राम की हैं तो 20 टैबलेट आपकी टोटल 1 ग्राम की हो जाएंगी। उनको वेट लेने के बाद इस चैम्बर में यहाँ पे भर देते हैं। भरने के बाद इस फ्लाइबेटर को चलाते हैं तो ये पूरा सर्कुलर मोशन में
क्लॉकवाइज घूमता है इस तरीके से, जहां पर एक पॉइंट पे आने के बाद टैबलेट एक स्टेज पे यहाँ नीचे गिरती है कुछ डिस्टेंस के ऊपर। तो जब 100 रिवॉल्यूशन तो इसमें जो है जो प्रोसेस है वो इंडिविजुअल टेस्ट में एवरेज वेट से 2 टैबलेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 2 टैबलेट से ज्यादा एवरेज वेट से वेरी कर जाती हैं तो फिर ये टेस्ट फेल हो जाता है। और ये चीज को कंफर्म करने के लिए इस टेस्ट को 3 बार किया जाता है, 3 बार से ज्यादा होता है तो ये फेल हो जाता है। तो एज पर दी स्टैंडर्ड्स जो बताए गए हैं तो वजन के हिसाब से है। अगर टैबलेट का वजन 130 या फिर 80 मिलीग्राम तक है तो प्लस माइनस 10% अलाउ है। 130 से 324 अगर मिलीग्राम वेट है तो प्लस माइनस 7.5% और 324 से ज्यादा है तो प्लस माइनस 5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 324 से ज्यादा मिलीग्राम की टेबलेट, जैसे एंटीबायोटिक्स आपने देखा होगा 500 मिलीग्राम लगभग होती है, तो 500 मिलीग्राम वाली पूरी 20 टेबलेट आप लीजिए, इंडिविजुअल वेट उनका नोट कीजिए, उसके बाद एवरेज वेट निकालिए और उस एवरेज वेट से इंडिविजुअल टेबलेट को कंपेयर करिए। तो प्लस माइनस 5% किसी भी 2 टेबलेट से ज्यादा पूरी सूची में नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। तो ये था वेट वेरिएशन टेस्ट। तो ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट जिसमें कि हमने हार्डनेस, फ्राइबिलिटी एंड वेट वेरिएशन को कवर अप किया। और इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।